पुरुष लोग ने, भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी उसको अब आगे 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं, है ना। अब हम लोग 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक का एक साथ वर्णन सुनेंगे। हाँ। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव पृथक् विधाः। बुद्धि ही, सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया कि अपने उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम है बुद्धि। जो भी हमारा कोई कभी उद्देश्य होता है तो उसको जो है निश्चय कौन करती है? निश्चय करने वाली बुद्धि है कि हमें ये काम करना चाहिए। मन तो बार बार इधर उधर भटकता है ना। कई बार आपका कोई उद्देश्य बना कि मेरे को ये काम करना है, मन ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बुद्धि आपको ये कहती है कि नहीं भाई ये काम हमें करना है। तो उस वृत्ति को हम बुद्धि कहते हैं, जो आपका कार्य का निश्चय करे। दूसरी चीज क्या है? ज्ञानम। ज्ञान क्या है? कि जो संसार में सार है, जो असार है, और जो कर्तव्य है, अकर्तव्य, क्या ग्रहणीय है, क्या अग्रहणीय है, और क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत है और क्या असत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और इन सबको ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जो जानकारी है उसका नाम है ज्ञान। जो हम पराविद्या और अपराविद्या कहते हैं। जो पराविद्या अपराविद्या लोग बहुत समय तक जान ही नहीं पाते क्या है, तो वो जान जाए वो ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं है शिक्षा जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा है, वो स्कूली शिक्षा है जो केवल हमें जीवन यापन के लिए आवश्यक है बस। लेकिन ज्ञान है जब हम आत्मा के विषय में जान सकें कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, हम दोनों को शरीर और शरीरी के विषय में जानकारी प्राप्त हो, वो है ज्ञान। असम्मोह। असम्मोह क्या है? कि शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी, मतलब हम जानते हैं कि उत्पत्ति भी हो रही है और ये विनाश भी हो रहा है, जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम है सम्मोह, है ना। कि हम फिर भी जान लेंगे। अभी देखो किसी की डेथ में जाओ तो तुरंत आपको क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न होता है ना। उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। जो उत्पन्न होता है वैराग्य और तुरंत खत्म हो जाता है, मतलब कुछ क्षणिक होता है वैराग्य। वो उसको शमशान वैराग्य कहता है। उस समय बड़ा मन में आता है कि अरे जीवन तो क्षण भंगुर है, कुछ है, ये सब है। लेकिन फिर हम मोह में पड़ जाते हैं संसार में आकर के। तो सम्मोह अगर हृदय में न हो तो उसको हम बोलेंगे असम्मोह। जब हम मोह खत्म हो जाए हमारा, जैसे भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? मोहन। मोहन का क्या मतलब हुआ? मोहना, जिसके अंदर मोह नहीं हो, वो है हमारा मोहन। जो किसी के मोह में पड़ते ही नहीं है, उनके मोह में सब पड़ जाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन वो किसी के मोह में नहीं पड़ते, किसी का मोह नहीं है उनको, मोहना, है ना। तो क्षमा। अब क्षमा क्या चीज़ है? कोई हमारे प्रति कितना भी बड़ा अपराध करे, है ना, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया, जैसे साधारण हम लोग बोलते हैं ना, मेड जो हमारी इतना रुपया लेके भाग गई, या हमने उसके लिए इतना किया, इतना नहीं करा, ये तो बहुत छोटा अपराध है, बहुत छोटा अपराध है। ये तो बता रहे हैं कि कितना बड़ा भी अपराध कोई करते, लेकिन उसको हम अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लें और उस अपराधी को अपने ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में भी दंड न मिले, ऐसी प्रार्थना करें। ये प्रभु उससे भूल से ये गलती हो गई है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको क्षमा करना, उसको सद्बुद्धि देना, ये है क्षमा। ये है बड़ा हृदय, कि जो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम प्रयास करें धीरे धीरे, क्योंकि देखो ऋषि और गण जो संत साधु महात्मा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उनके संग लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके संग फिर भी वो कहते हैं भगवान इसको क्षमा करना, इसको क्षमा करना, इसको सद्बुद्धि देना, क्योंकि इसके पास सद्बुद्धि है नहीं। तो क्षमा बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, जिसको हम लोग बड़े आराम से कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को। बचपन में से शैतानी भी करते रहे लोग, तो यही बोलते रहे शैतानी कर ले यार, क्षमा बड़न को चाहिए, माफ ले। लेकिन क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है, इतना आसान नहीं क्षमा करना। क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा चिंतन, बहुत गहराई से,
बहुत सोच चाहिए कि हम कैसे हर किसी को क्षमा कर पाएँ, है ना। तो वो है क्षमा कि भगवान आप क्षमा तो कर दें और भगवान से ये प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु इसको आप भी क्षमा कर देना, इससे भूल से ये गलती हो गई है। तो सोचो कितनी बड़ी बात हो। ये आप करते हो, हम सब लोग करते हैं, लेकिन किसके लिए? केवल अपने बच्चों के लिए, है ना। करते हैं ना, सब लोग करते हैं, लेकिन केवल एक सीमा के अंदर, एक बच्चे के लिए केवल करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। तो हमें ऐसी क्षमा सबके लिए करनी चाहिए और सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर आप इसको क्षमा करिए, इसको सद्बुद्धि दीजिए कि इसे ये ना करें। अब सत्यम क्या है? सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना, ये भी बहुत कठिन काम है। जैसे क्षमा कठिन है ना, ऐसे सत्य भी सुनने में तो बड़ा सरल है, लेकिन बड़ा कठिन काम है। क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों में भी हम लोग झूठ बोल देते हैं, तो उससे जिसका कोई महत्व नहीं है। उस झूठ बोलने से ना दूसरे का फायदा हो रहा है, ना अपना फायदा हो रहा है, केवल अहंकार तुष्टि हो रही है, केवल अहंकार तुष्टि। हमने बताया हाँ भाई इतना हमने किया, तो लगेगा अरे हम तो बहुत बड़े बन गए। अरे आपके बड़े बनने से हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आप छोटे ही रहते तो क्या घिस जाता किसी का, क्या हो जाता। लेकिन फिर भी हम असत्य बोल देते हैं जरा सी बात पर। तो सत्य, हमेशा सत्य भाषण करना, जैसा सुना है, जैसा देखा है, जैसा समझा है, उसी के अनुसार अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज़्यादा और न कम, जैसा है वैसा ही कह देना, ये सत्य है ना। जैसी जो चीज़ है, जैसे पुनीत जी ने किया, अगर कहते 400 की तो हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो बड़े इजीली दे देते 400 रुपये, नहीं भाई ठीक है। अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम 20 रुपये भी क्यों रखें। तो एक आप सोचिए 40-40 रुपया, मतलब आप इतनी सारी लेके आए, आप वहीं पर कुछ और दान के रूप में दे सकते हैं, कुछ उनका जो जिसको करना है दान करो, हम क्यों किसी का वो लेके करें। तो एक ये अच्छी भावना, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये है सत्य। सत्य कहना और सत्य का अनुसरण करना, ये दो बहुत कठिन चीज़ है, बहुत कठिन चीज़ है। कि हम दूसरों को एप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा करा इन्होंने, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो कितना बोलते हैं पता नहीं, कितनी बार झूठ बोल देते हैं, कितनी बार सत्य कहते हैं। दमः, दम का क्या मतलब होता है? इंद्रियों को निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह, दम का मतलब होता है निग्रह, मतलब निग्रह, हाँ कंट्रोल करना। हाँ, तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम है दम, है ना। कि जैसे हमने परमात्मा की हमारा उद्देश्य है कि परमात्मा प्राप्ति। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर्म करना चाहिए जिससे हमें परमात्मा प्राप्ति आसानी से हो सके। तो हमें उसके लिए नियम बनाना पड़ेगा ना, कि रोज़ सुबह इतना हम जब करें, इतना। अभी हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हमारा मन कैसे रमेगा धीरे 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 करके। तो हम उन नियमों का पालन ही नहीं कर पाते, हम बैठ ही नहीं पाते। लगता है थोड़ी देर बैठे भागो ये कर ले, दिमाग में दूसरी बात चंचलता मन में आ जाती है। आप देखो थोड़ी देर बैठोगे उठने का मन करेगा, लेगा थोड़ी देर उठ के ये काम कर ले, अब थोड़ी देर उठ के वो काम कर। उसी समय क्यों आ रहा है काम? आप दृढ़ता से अपनी इंद्रियों को वश में करिए, इंद्रियों को वश में करके उस कार्य की ओर अग्रसर होइए जिससे आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो सके जो प्राप्त करना है। जो अप्राप्य है उसको हमें प्राप्त करना है, तो इतना आसान नहीं है ना। तो अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। कभी हमें लगेगा भोजन कर लें, कभी लगेगा किसी से वार्तालाप कर लें, है ना, क्योंकि आकाश तत्व भी हमारे अंदर है।